इस वीडियो को देखने से पहले हम अपने सब्सक्राइबर्स और नए व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशंस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। अमेरिकी राजनीति में करीब 5 दशकों से सक्रिय जो बाइडेन ने सबसे युवा सेनेटर बनने से लेकर सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया है और यह साबित कर दिया है कि उम्र सफलता के आड़े नहीं आ सकती। 29 साल की उम्र में पहली बार सेनेटर बनने वाले बाइडेन 78 साल की उम्र में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए। 6 बार सेनेटर रहे बाइडेन को ये कामयाबी अपने प्रथम प्रयास में नहीं मिली। इससे पहले भी उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी, पर उन्हें वर्ष 1988 और 2008 में इस पद की दौड़ में नाकामी मिली थी। डेलावेयर के इस दिग्गज नेता को राष्ट्रपति बनने की दिशा में बड़ी सफलता उस समय मिली जब वह दक्षिण कैरोलिना की डेमोक्रेटिक पार्टी प्राइमरी में अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर राष्ट्रपति पद की दौड़ में जगह बनाने में कामयाब रहे। बाइडेन लगभग 50 साल से अमेरिकी राजनीति में सक्रिय हैं और 6 बार सेनेटर रहने के साथ साथ 2 बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। पर उनका यह सफर किसी भी मायने में आसान नहीं रहा है। उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा था और बाद में उनके निजी जीवन में भी कई दुख के पहाड़ टूटे। पर अपने धुन के पक्के बाइडेन ने सारी बाधाओं को पार करते हुए इस कथनी को साकार कर दिया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो बाइडेन का पूरा नाम जोसेफ जो बाइडेन है। उनका जन्म नवंबर 1942 में पेंसिल्वेनिया में हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों में गुजरा था। उनके पिता एक समय में रईस थे, पर बिजनेस में नुकसान की वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और जो के पैदा होने के कई साल बाद तक उनके परिवार को उनके नाना नानी के घर पर रहना पड़ा। बचपन में बाइडेन को हकलाने की समस्या भी थी, पर उन्होंने इस पर काबू पाने के लिए निरंतर प्रयास किया और घंटों तक शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते रहे और अंततः सफल रहे। उन्होंने अपनी जीभ पर पत्थर रखकर बोलने का अभ्यास भी किया, जिससे उन्हें अपने हकलाने की समस्या पर जीत मिली। बाइडेन ने इस बात का जिक्र कई बार किया है और इस समस्या पर विजय प्राप्त करने में उनकी मां का सबसे बड़ा योगदान था। वे कभी भी होनहार छात्र नहीं रहे, पर उन्होंने जो भी काम किया उसे पूरे दिल से किया। बाइडेन ने सिरेक्यूज यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ से स्नातक किया। स्नातक करने के 1 साल बाद उन्होंने डेलावेयर बार परीक्षा पास की। बाइडेन पढ़ाई में सदैव ही एक सामान्य छात्र रहे थे, पर वे स्कूल और कॉलेज के एक कुशल खिलाड़ी और एथलीट थे। समय के साथ उन्होंने अपने आप को एक कुशल वक्ता भी बना लिया। शायद यहीं से उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता विकसित हुई और धीरे धीरे उन्हें अपनी इस काबिलियत का एहसास हो गया कि एक अच्छा लीडर बनने के उनके अंदर सभी गुण हैं। 1970 में वे काउंटी काउंसिल के लिए चुने गए। इसके साथ साथ वे अपनी लॉ की प्रैक्टिस भी करते रहे। अब उन्हें पॉलिटिक्स और लोगों की सेवा करने में मजा आने लगा। वे सबसे पहले 1972 में सीनेटर चुने गए और उन्होंने 6 बार इस पद पर कब्जा जमाया। 29 वर्ष की आयु में सीनेटर बनने वाले बाइडेन अब तक सबसे कम उम्र में सीनेटर बनने वाले नेताओं में से हैं। अमेरिकी सीनेट में रहते हुए बाइडेन ने कई महत्वपूर्ण समितियों में काम किया है। उन्होंने न्यायपालिका समिति और विदेशी संबंध समिति में अपनी सेवाएं दी और कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में भी महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया। सन 2009 में बराक ओबामा ने उन्हें अपना वाइस प्रेसिडेंट चुना और वे 2009 से लेकर जनवरी 2017 तक इस पद पर बने रहे। ओबामा के कार्यकाल के दौरान दोनों के बीच बहुत अच्छा तालमेल था और दोनों ही एक दूसरे के प्रशंसक रहे हैं। बराक और जो का ब्रोमांस भी सुर्खियों में रहा है और सोशल मीडिया पर इनकी मीम्स भी बहुत वायरल रही हैं। ओबामा ने बाइडेन की जीत के बाद एक टॉक शो होस्ट से बात करते हुए कहा था, जो को लोगों से बहुत लगाव और प्यार है। वे लोगों की बात सुनते हैं और उनको उनकी अहमियत का एहसास दिलाते हैं और मुझे लगता है कि आज के दौर में अमेरिका को सबसे ज्यादा जरूरत इसी बात की है। उनके उपराष्ट्रपति कार्यकाल के समाप्त होने के बाद से ही बाइडेन का नाम 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए लिया जाने लगा। शुरुआती दिनों में बाइडेन इसके बारे में खुद ही श्योर नहीं थे, पर 2019 के प्रारंभ में इस बात के संकेत मिलने लगे कि बाइडेन इस रेस में शामिल होंगे और अप्रैल 2019 में
उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी। नवंबर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर वे सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बन गए। अपने निजी जीवन में बाइडेन ने बड़ी मुश्किलों का सामना किया है। सन 1972 में सीनेट का चुनाव जीतने के लगभग एक हफ्ते बाद उनकी पत्नी नेलिया और बेटी नाओमी की कार दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि उनके बेटे हंटर और ब्यू गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइडेन अपने बेटों को देखने के लिए विल्मिंगटन और वॉशिंगटन डीसी के बीच रोजाना ट्रेन से सफर करते थे। उन्होंने अपनी बहन वेलेरी और उनके परिवार की मदद से ब्यू और हंटर को सिंगल फादर के तौर पर लगभग 5 सालों तक पाला था। सन 1977 में जो बाइडेन के जीवन में प्यार फिर लौटा और उन्होंने जिल जैकब्स से शादी कर ली। सन 2015 में जो को एक और झटका लगा जब उनके बेटे और डेमोक्रेटिक राइजिंग स्टार ब्यू बाइडेन की 46 साल की उम्र में ब्रेन कैंसर से मृत्यु हो गई। इसमें संदेह नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका की साख बहुत गिरी है और बाइडेन के सामने न सिर्फ उस साख को वापस लाने की चुनौती है, बल्कि हेल्थ केयर से जुड़े ढांचे का विस्तार करना, शिक्षा में ज्यादा निवेश करना और सहयोगी देशों के साथ संबंधों को नई दिशा देना शामिल है। इसके अलावा कोविड-19 से सफलतापूर्वक लड़ना भी उनके प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है। हमें विश्वास है कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।